नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंदर हम CDP के 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, 999+ क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ये देखिए, इसे पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि आप एक शिक्षक हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण की बात हो रही है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। बी, एक सुव्यवस्था होना। सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। या फिर डी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। यानी कक्षा में आप जो है समय से उपस्थित होंगे और समय से अपने क्लासेस लेंगे, लेकिन ये आपका सबसे महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिए, आप शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि विद्यार्थियों को पढ़ने में या फिर कोई कठिनाई का सामना अगर विद्यार्थी कर रहा है तो उसकी समस्याओं को आप दूर कीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यानी कि बचपन की बात करें, बच्चे के बचपन की बात की जा रही है। ठीक है, ये देख लेते हैं। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बारे में बराबर सोचते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। डी, बचपन जो है आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। या फिर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जाएगा। देखो, बच्चे का जो बचपन होता है ना, वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। यानी कि बच्चे के अंदर अगर आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके बचपन में ही आप उसे सिखा दीजिए। ठीक है, बच्चा जो है ना, बचपन में आपको जैसा आप करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, उन्हीं को अनुकरण करता है और वैसा ही वो अपने व्यवहार में लाता है। तो बचपन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे का बचपन, उसमें जो बच्चे के ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसमें CDP के 999+ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। असंगठित घर से, यानी कि बच्चा जो है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्यों करेगा? देखते हैं। ए, सुनिर्मित पाठों से। बी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। सी, नियोजित निर्देश में। या फिर डी, स्वतंत्र अध्ययन में। तो क्या का अनुभव करेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि आप एक शिक्षक हैं, इस सिचुएशन में जो है आपको क्या करना चाहिए? ए, बच्चों के उन विचारों को खारिज करना चाहिए। बच्चे के अंदर जो विचार आ रहे हैं उन्हें खारिज कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के अंदर विचार हैं और अगर विचार उत्पन्न होते हैं तो उनके समस्या, यानी कि कुछ क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहते हैं तो उनका जवाब दीजिए आप। यानी कि बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आप उसे कह देते हैं नहीं नहीं बैठिए, बाद में बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये देखते हैं, सेकंड देख लेते हैं। बच्चों के विचार एवं सिद्धांतों को देखिए, अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने कहा ना, अनदेखा, बच्चों को अनदेखा नहीं करना। आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, और बच्चों को आप अनदेखा कर देंगे, उनके विचारों को अनदेखा कर देंगे? भाई बिल्कुल भी नहीं, अनदेखा नहीं। उनका बच्चों के मन में अगर विचार उठ रहा है तो उनको आंसर दीजिए, आप उनके विचारों को सही कीजिए। अगला देखते हैं, तीसरा, बच्चों को इन विचारों के लिए डांट। देखें, मैंने पहले बताया है, बच्चों को डांटना, मारना, पीटना, उनके अंदर जो समस्याएं हैं दूसरों को बताना, उन्हें उजागर करना, ऐसे जो ऑप्शन होते हैं ना, वो हमेशा गलत होते हैं। हमेशा इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत ही होते हैं। ठीक है, बच्चों की जो समस्याएं हैं, ठीक है, उन पर आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उन्हें दूर कीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं अगला, नंबर 4, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के साथ आप बातचीत कीजिए, उनके जो समस्याएं हैं उन्हें जो है आप पूर्ण कीजिए। ठीक है, समस्याओं का समाधान कीजिए बच्चों के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर
क्यों जो है हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, चरित्र का विकास होता है, जो हमारा चरित्र का विकास है वो कैसे होता है? ए इच्छा शक्ति के द्वारा, बी नैतिकता द्वारा, सी बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, या फिर डी ये सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। देखिए इन सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। इच्छा शक्ति भी आपका सही है, नैतिकता भी सही है और बर्ताव एवं व्यवहार भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए? ए प्रशासनात्मक, बी निर्देशात्मक, सी आदर्शवादी, या फिर डी शिक्षाप्रद। तो आप एक शिक्षक हैं तो आपका बर्ताव जो है ना वो आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बालिका शिक्षा में महत्व देना उचित है, क्यों? तो देखिए बालिका शिक्षा है ना, बच्चों जो लड़कियां हैं हमारी, उनमें जो है आपको एज एक शिक्षक के रूप में महत्व देना चाहिए। तो क्यों महत्व देना चाहिए ये हमें बताना है। ए में दिया गया है बालिकाएं जो हैं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। भाई इसी के आधार पर आपको इस बालिकाओं को शिक्षा में महत्व देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिक जो जितने भी अधिक वाले होते हैं ना, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, बच्चों के जो है ना एक दूसरे के साथ हमें कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, यानी कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता, विभेदित किया जाता, जिसके आधार पर बालिकाओं को शिक्षा में महत्व देना चाहिए। क्या लगता है आपको, देना चाहिए? नहीं, इसके देना चाहिए लेकिन इस आधार पर नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देना भाई महत्व तो बनता है लेकिन इसके आधार पर नहीं देना चाहिए ना। सी देखते हैं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं। केवल किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं। ये ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं हम। बालिकाएं महिलाओं से अल्पसंख्यक हैं। नहीं यार, बालिकाएं महिलाओं से अल्पसंख्यक हैं। जब बालिकाएं और महिलाएं हैं तो एक दूसरे को रिलेटेड ही है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है, यदि कोई विद्यार्थी अपना सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? लेकिन आप एक टीचर हैं और आपका कोई विद्यार्थी है वो आपका जो है सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे ये हमें बताना है। ए उन्हें डांटेंगे। देखिए मैंने पहले बताया था, बच्चों को डांटना, मारना, पीटना, रट्टे कर लगवाना, याद करवाना, उनकी समस्याएं जो हैं उन्हें उजागर करना, दूसरे के सामने प्रताड़ित करना, ऐसे जितने भी ऑप्शन होते हैं ना वो आपके गलत होते हैं। तो ये तो हमारा पहले जो है तो गलत हो जाएगा। ये देखिए पहले हमारा गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी। उसकी उपेक्षा करेंगे यानी कि उसकी निंदा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, उसकी निंदा क्यों करेंगे भाई, निंदा भी नहीं करनी है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। सी देख लेते हैं हम। परीक्षा में कम अंक देंगे। क्या बात है, नहीं कि परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो आप उसका जो है अपोजिट करेंगे, उसे फेल कर देंगे, यानी कि ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा। इन तीनों में ये जितने भी ये जो ऑप्शन है तीनों के तीनों गलत है। ठीक है, आप क्या करेंगे यदि आपका विद्यार्थी सम्मान नहीं करना है, मैं बता देता हूँ आपको, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको समस्या क्या है। ठीक है, उसके अंदर आपके प्रति इतनी घृणा क्यों है वो जानने की कोशिश कीजिए और उसे दूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो कौन सा वर्ग है वो हमें बताना है। ए में दिया गया है आपका किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, या फिर डी बाल्यावस्था। तो सक्रिय समुदाय जब सक्रिय सदस्य के रूप में बात की जाती है तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोर अवस्था में। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आपके सामने। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, यानी कि सामान्य एक बच्चा है जिसकी 12 वर्ष आयु है तो उसमें सामान्य रूप से क्या होना संभव है वो हमें बताना है। ए कुल प्रेरक समन्वयों में कठिनाई, बी
समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी अब और यहाँ में उनकी रुचियों में सीमित करना, या फिर डी वयस्कों को खुश करने के लिए सुनिश्चित अनुभूति। ठीक है, वयस्कों को के बारे एक देखिए, एक छोटा बच्चा है आपका, वयस्कों को खुश करने के लिए सुनिश्चित की अनुभूति करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करा। सी देख लेते हैं, अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करने, सीमित देखिए सीमित नहीं करना है, सीमित जो है ना आ गया, ये आपका गलत हो गया, सीमित। ठीक है, कठिनाई, कुछ प्रेरक समझने में कठिनाई, ये भी आपका कठिनाई गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए, एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण, एक होता है महत्वपूर्ण, एक होता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, देख लेते हैं। ए में दिया गया उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी में आज्ञाकारिता, सी सहभागिता, डी ईमानदारी। तो सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो आज्ञाकारिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगले देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? बुनियादी स्तर की बात की जा रही है, यानी प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों महत्वपूर्ण है? ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों की सीखने में सहायता करेगा, सी बौद्धिक विकास में सहायक करेगा, या फिर डी अधिगम को सरल बनाएगा। तो मातृभाषा की बात की जा रही है, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायक करेगा। देखिए छोटे बच्चे हैं ना, वो उन्हें भाषा का ज्ञान तो इतना होता नहीं, तो घर से जो भाषा सीख के आते हैं उसी को मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, और अगर उसी भाषा में आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा और क्लास में जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है, तो जिसके आधार पर हमारा ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी कि शिक्षा का उद्देश्य आप क्या होना चाहिए? ये विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, यानी कि शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों में जो है कुशलता के आधार पर आपका व्यवसाय, यानी कि शिक्षा का ये उद्देश्य आप इसमें कहा गया है कि बच्चों को ऐसा बना दीजिए कि वो व्यवसाय कर सके, उसमें कुशल हो जाए, केवल व्यवसाय, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी का ये थोड़ी ना उद्देश्य होता है। बी देख लेते हैं, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये थोड़ा ठीक लगा मुझे। लेकिन अगला देखते हैं, सी विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना है, यानी कि कक्षा शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है आपका, इसमें ये बता रहे हैं कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार कर दो, बस कि विद्यार्थियों को पास कर दो, उसे चाहे कितनी समझ हो या ना हो कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, डी देख लेते हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ठीक है, सब विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना तो चाहिए, ये तो सही है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं। तो उद्देश्य क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसके व्यवहारिक जीवन में वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, उसी से तो बेनिफिट होगा विद्यार्थी को। उसे आप परीक्षा के लिए तैयार कर देंगे, यानी कि बस उसे नंबर लाने हैं, नंबर दे दो आप उसे कि इतना पढ़ा दो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो जो है अचीव कर ले। ठीक है, लेकिन दैनिक जीवन में उसमें क्या प्रयोग करेगा उसके बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28, खिलौने की आयु कहा जाता है ना, खिलौने की आयु जो है किसे कहा जाता है? नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था को, बी शैशवावस्था को, सी उत्तर बाल्यावस्था को, या फिर सभी को। ठीक है, तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो तीनों में से कौन सा एक होगा, कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, पूर्व बाल्यावस्था। एक होता है आपका बाल्यावस्था, एक होता है बाल्यावस्था से भी पूर्व, तो पूर्व बाल्यावस्था हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ये दल समूह में रहने की अवस्था। देखिए दल या समूह में रहने की अवस्था तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, इसमें नहीं है पूछा गया। खेलने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, या फिर डी अनुकरण करने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया कि नहीं है, तो ये हमारा खेलने की अवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन करने लगता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। नंबर 1 दिया गया है हमारा द्रव्यमान, 2 दिया गया है द्रव्यमान और संख्या, सी दिया गया आपका संख्या, और डी दिया गया है हमारा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो हमें सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्रव्यमान और संख्या। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। शिक्षण अधिगम की बात करें, एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है पूछा गया है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। नंबर 1 प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, 2 संवाद एवं परिचर्चा, 3 दिए गए ज्ञान को दोहराना पर ध्यान केंद्रित करके दोहराना। ये तो बिल्कुल वैसे तो गलत है, लेकिन यहाँ पर जब हमारा निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव के साथ हमारा आंसर भी निगेटिव ही होगा। ठीक है, ये वाला। लेकिन हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। बच्चों को अंतर्दृष्टि के अनुसार अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें नहीं ये पूछा गया है, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिए ज्ञान को दोहराना पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए। बच्चों को अंतर्दृष्टि के अनुसार अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि शब्द है ना प्रोत्साहित, काफ़ी अच्छा है। आपका एग्जाम में पूछा जाता है आपका प्रोत्साहित शब्द। ठीक है, यदि किसी ऑप्शन में प्रोत्साहित दिया गया है ना तो उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये अपना वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, तरह हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।